न्यायमूर्ति सूर्यकांत 24 नवंबर 2025 को भारत के 56वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में कार्यभार संभालेंगे और उनका कार्यकाल फरवरी 2027 तक चलेगा। अपने 2 दशक लंबे न्यायिक करियर में उन्होंने कई अहम फैसले दिए हैं और कुछ मौकों पर उनकी टिप्पणियों ने राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। अहम फैसले: अनुच्छेद 370। वह उस संविधान पीठ का हिस्सा थे जिसने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 हटाने को बरकरार रखा था। राजद्रोह कानून: उन्होंने उस पीठ की अध्यक्षता की जिसने औपनिवेशिक काल के राजद्रोह कानून सेडिशन लॉ को स्थगित रखने का निर्देश दिया, जिससे केंद्र सरकार को इसकी समीक्षा पूरी करने तक इस धारा के तहत कोई नई एफआईआर दर्ज न करने को कहा गया। पेगासस जासूसी मामला: उन्होंने कथित पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की थी, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर न्यायपालिका हर बार पीछे नहीं हट सकती। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: उन्होंने कहा है कि बोलने की आज़ादी पूर्ण नहीं है और मंत्रियों को जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन सामग्री के नियमन के लिए दिशा निर्देश बनाने का भी निर्देश दिया, खासकर विकलांग लोगों का मजाक उड़ाने वाले मामलों में। लैंगिक समानता: वह महिला वकीलों के लिए बार एसोसिएशनों में आरक्षण के प्रबल समर्थक रहे हैं और उन्होंने इस संबंध में निर्देश भी दी। भ्रष्टाचार: उन्होंने बिल्डर बैंक सांठगांठ से जुड़े मामलों की सीबीआई जांच का आदेश दिया और भ्रष्टाचार को एक गंभीर सामाजिक खतरा बताया है। विवाद: जस्टिस सूर्यकांत से जुड़े कुछ मामलों में उनकी टिप्पणियों ने ध्यान आकर्षित किया है। नूपुर शर्मा मामला: पैगंबर मोहम्मद के बारे में भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की विवादास्पद टिप्पणी से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा था कि देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए वह अकेले जिम्मेदार हैं। इस टिप्पणी पर कानूनी हलकों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं आई थीं। कॉमेडियन टिप्पणियां: उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन द्वारा विकलांग लोगों का मजाक उड़ाने पर कड़ी आपत्ति जताई थी और कहा था कि वह जानते हैं कि युवाओं से कैसे निपटना है जो सोचते हैं कि अदालतें पुरानी हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पहचान एक संवेदनशील, निष्पक्ष और वंचित वर्गों के प्रति सहानुभूति रखने वाले न्यायाधीश के रूप में है, जिनका उद्देश्य न्याय को सभी के लिए सुलभ बनाना है।